परमेश्वर के पंखों तले ईश्वरीय प्रबंध। आज के इस महान दिन में तुम सब ईश्वरों से बढ़कर बाल देवता की उपासना करो। जीवन का देने वाला और जीवन का लेने वाला वही है, इसलिए उसकी ही आराधना करो। राजा की जय हो, राजा अमर रहे। महाराज, इन्हें अपनी पत्नी और हमारी रानी होने के लिए अपना लीजिए। महारानी इजाबेल, हमारे राजा के लिए बहुत सी संतानें उत्पन्न करो। बाल देवता महाराज के घराने को आशीर्वाद दें। राजा की जय हो, राजा अमर रहे। राजा अहाब के आदेश के अनुसार बाल देवता के लिए एक बड़ी वेदी बनाई गई। हमारे महान बाल देवता को भेंट चढ़ाने के लिए मैं एक वेदी बनवाऊंगा। मैं उसे इस बारिश के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिससे हमारी फसल बढ़ती है और हमारे शत्रुओं पर हमें विजय मिलती है, ताकि हम अपनी उन्नति और शांति का आनंद उठा सकें। बाल देवता तुम्हें और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाएं, तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो। ओह, इस देवता की बेटियों, आओ मिलकर महान बाल देवता की उपासना करें। बाल देवता के सभी पुजारियों और भावी कहने वालों के ठहरने के लिए रानी इज़ाबेल के निवेदन के अनुसार मैंने राजमहल में व्यवस्था करने की आज्ञा दी है। यह सब इसलिए ताकि हम आराधना के दिन के रूप में बाल देवता की महिमा कर सकें, ताकि उसकी ही महिमा दिन और रात सुनाई देती रहे। जी महाराज, मैंने 450 बाल पुजारियों और 400 अशेरा के पुजारियों को तैयार कर लिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। यह सब आराधना के दिन के लिए काफी है। हम इन महान विधियों को आनंद पूर्वक पूरा करें। समारोह आरंभ किया जाए। तुम्हें इस समारोह में किसने आमंत्रित किया? मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम एलिया भविष्यवक्ता हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं? मैं यहाँ परमेश्वर का वचन तुम्हें बताने आया हूँ। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तुम्हारे बिना कहे मेंह ना बरसेगा? तुम अपने आप को समझते क्या हो एलिया? अपने चारों तरफ देखो, हर तरफ बाल देवता की महानता और उसका पराक्रम है, और तुम अपने आप को देखो, तुच्छ और निष्कृष्ट दिख ही रहे हो। एलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की और ये बोलने की कि तुम्हारे पास ईश्वरीय शक्ति है? याकूब का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल, तुमने अपनी मूर्खता से जिस परमेश्वर को क्रोध दिलाया है वह कितना महान है। तुमने मूर्ति पूजा को मेरे निवास स्थान में लाकर इसे नष्ट किया है। तुम्हारे पास तर्कों की कमी है एलिया। क्या तुम नहीं जानते कि जिस राजा के सामने तुम ये बात बोल रहे हो वो तुम्हें आजीवन की सजा दे सकता है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, अपना प्राण बचाकर भागो, मुझसे अपना मुख दूर करो। तुमने मेरी पत्नी को अति क्रोधित कर दिया है एलिया। हमारा महान ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। क्या तुमने सुना एलिया?
मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और मैं भी नहीं। एलिया निराशा की स्थिति में बैठा हुआ है और तभी उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। एलिया, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। एलिया के कहे अनुसार लंबे समय तक बारिश न होने से राजा और प्रजा परेशान थे, और इसी बीच यहोवा के वचन अनुसार एलिया पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हमारे देवता का क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक और अधिक बलि ना चढ़ाई जाए। पुजारी जी, आप ध्यान रखें कि इस वेदी की आग बुझने ना पाए। बलि के लिए और बछड़े लाए जाएं, दिन और रात लगातार बलि चढ़ाए जाएं। यह सब उस परेशानी उत्पन्न करने वाले के कारण ही हुआ है। उसे किसी भी हालत में पकड़ कर लाओ। वर्षा न होने के कारण कुछ दिनों बाद करीत नाला सूख गया और कौवों ने रोटी लाना भी बंद कर दिया। तब यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। एलिया, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ, और सुन, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि में मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। इस भोजन के लिए धन्यवाद मेरे बेटे। यह तो मेरा कर्तव्य है मेरे प्रभु एलिया। यह तेल और आटा कब तक हमारे घर में भरपूर मिलता रहेगा? जब तक कि आकाश से वर्षा ना हो। बहुत दिन हो गया, बारिश नहीं हुई। तुम चिंता मत करो बेटा, आटा खत्म नहीं होगा। क्या तुम यहोवा पर विश्वास नहीं रखते? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ यहोवा पर और उसके ईश्वरीय प्रबंध पर। ईश्वर की आशीष सदा तुम पर बनी रहे। एलिया, जाकर अब अपने आप को आहाब को दिखा, और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? जाकर राजा अहाब से कह, एलिया यहाँ है। हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? तू सारी जाति के लिए इतनी विपत्ति लाकर भाग गया और इतने वर्षों तक छिपा रहा। इन सब का कारण तू ही है। मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेर के 400 नबियों को, जो इज़ाबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। सबको इकट्ठा करने का क्या अभिप्राय है? तुम देखोगे और जान लोगे। मैं तुमसे पहले कर्मेल पर्वत पर जाता हूँ, सब मुझे वहां देख लेंगे। और हाँ,
ओबद्याह को छोड़ना ना भूलना। हे इस्राएलियों, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग ना लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। अच्छी बात, अच्छी बात। इस बार तू नहीं बचेगा एलिया। हमारी सुन। ऊंचे शब्दों से पुकारो, वह तो देवता है। वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। हे इस्राएलियों, मेरे निकट आओ। 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। दूसरी बार वैसा ही करो, और तीसरी बार भी वैसा ही करो। हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब काम तेरा वचन पाकर ही किया है। हे यहोवा, मेरी सुन, मेरी सुन। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, यहोवा ही परमेश्वर है।